हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो जैसे कि हमने एस्टिग्मेटिज्म का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे एंड पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। पहले हमने डिस्कस किया था रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, बट अब हम उसकी ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम जानेंगे इसकी ऑप्टिक्स क्या है। तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में हमारा एक स्टम्प कोनोइड होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, हैज़ ऑलरेडी मेंशन इन रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म द पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर नॉट फोकस ऑन अ पॉइंट बट फॉर्म टू फोकल लाइन्स। ये क्या है, हमारी जो रेज जो होती हैं वो क्या है, एक फोकल पॉइंट पर फोकस नहीं होती हैं, बट दो फॉर्म में क्या है, ये लाइन्स हमारी दो फॉर्म में फोकस होती हैं। स्टम्प कोनोइड, जैसे कि स्टम्प कोनोइड का आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देखो, इसमें हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। लाइक किस तरह से जब हम आएंगे इधर से चलकर, तो हमारा वर्टिकल में कहाँ बनेगा एंड हॉरिजेंटल में कौन सा ज़्यादा कव होगा एंड कौन सा कम। तो फर्स्ट है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रे रिफ्लेक्टोरिक सरफेस इज कॉल्ड द स्टम्प कोनोइड। जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो रेज हैं वो हमारी एक सरफेस पर क्या है, फोकस होती हैं, जिसको क्या है हम स्टम्प कोनोइड बोलते हैं। द शेप ऑफ बंडल ऑफ लाइट रे एट डिफरेंट लेवल इज स्टम्प कोनोइड। सो इसमें जो हमारी बंडल जो होते हैं, जो शेप जो होती हैं बंडल के, वो क्या है, हमारे डिफरेंट मीडिया में क्या है, फोकस होते हैं। सो एट अ पॉइंट ए, अगर मैं ए पॉइंट इसकी बात करूँ, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, the vertical rays we are converging more the horizontal rays h, so the section here is horizontal oval and oblate ellipse। इसमें क्या है, हमारा जो वर्टिकल वाला जो है वो ज़्यादा कर्व हो रहा है कंपेयर टू हॉरिजेंटल, तो हमारा इस तरह का यहाँ पे बन जाता है। एंड ऐसे ही सेकेंड पॉइंट देखेंगे, पॉइंट एट द पॉइंट वी पर ये जो कन्वर्ज होकर जो आ रहा है, इसकी बात हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट फोकस, द वर्टिकल रेज हैव कम टू अ फोकस वाइल द हॉरिजेंटल रेज स्टिल कन्वर्ज। इसमें क्या हो रहा है, हमारा हॉरिजेंटल रेज जो हमारी वो स्टिल कन्वर्ज, जो हमारी वर्टिकल रेज जो आ रही हैं उसके फोकस होने के बाद जो हॉरिजेंटल रेज है हमारी वो स्टिल कन्वर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हमें हॉरिजेंटल लाइन देखने को मिल रही है। ये क्या है, हमारी हॉरिजेंटल लाइन। जैसे आप सभी जानते हैं ये हमारी वर्टिकल है एंड ये हमारी हॉरिजेंटल है। जब ये हमारा फोकस होकर आ रहा है तो जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो हमारी स्टिल कन्वर्ज हो रही है, देन जिसकी वजह से इसमें क्या था, हमारा जो हमारी वर्टिकल रेज जो हमारी फोकस हो रही थी, जब एंड फोकस वाइल, मतलब जब हमारी हॉरिजेंटल रेज स्टिल हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, सो द फॉर्म ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ हमें क्या है, केवल हॉरिजेंटल लाइन मिली। अब हम बात करते हैं एट द पॉइंट सी, द वर्टिकल रेज आर डाइवर्जिंग एंड देयर डाइवर्जिंग इज लेस देन द कन्वर्जिंग ऑफ द हॉरिजेंटल रेज, सो हॉरिजेंटल रेज फॉर्म हेयर। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा वर्टिकल रेज थी वो डाइवर्ज हो रही थी, देयर डाइवर्जिंग लेस, इसमें डाइवर्जिंग हमारा कम हो रहा था एंड कन्वर्जन ऑफ द हॉरिजेंटल रेज, और उसमें कन्वर्जन, तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक हॉरिजेंटल दोनों मिक्स होकर एक ओवल शेप में हमारा यहाँ पे फॉर्म ओवल शेप में बन जाता है। एंड अब हम बात करते हैं एट द पॉइंट डी, द डाइवर्जिंग ऑफ वर्टिकल रेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कन्वर्जिंग ऑफ द हॉरिजेंटल रेज from the axis, so here the section is circular which is called the circular of least diffuse। ऐसे ही पॉइंट डी पे अगर मैं बात एट द डी पे, अगर अब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए बी सी डी हो गया। अब ई में क्या हो रहा है, एट द पॉइंट द डाइवर्जिंग ऑफ द वर्टिकल इज मोर देन द कन्वर्जिंग ऑफ हॉरिजेंटल रेज, सो द सेक्शन हियर इज अ वर्टिकल ओवल। तो हमें यहाँ पे क्या है, ई पे वर्टिकल ओवल मिल रहा है। एंड एफ की बात करूँ, एट द फोकस एट द एफ सेकेंड फोकस, फर्स्ट फोकस हमारा क्या था, फर्स्ट फोकस था हमारा बी वाला था एंड सेकेंड फोकस हमारा एफ वाला है। एट द पॉइंट ऑफ एफ द हॉरिजेंटल रेज हैव कम टू फोकस वाइल द वर्टिकल रेज आर डाइवर्जिंग एंड सो वर्टिकल लाइन इज फॉर्म हियर। देखो, एफ हमारा बी में क्या हो रहा था, हमारा वी में वर्टिकल रेज थी हमारी, जो वी में क्या हो रहा था, हमारा जो
वर्टिकल रेज थी वो फोकस होकर आ रही थी, बट हॉरिजेंटल रेज जो हमारी स्टिल फोकस हो रही थी, देन वहाँ पे हमें एक केवल हॉरिजेंटल लाइन मिली। अब इसका अपोजिट हमारा एफ के साथ हो रहा है, यह हमें हॉरिजेंटल लाइन जो हमारी वो फोकस हो रही है, एंड वर्टिकल लाइन हमारी स्टिल फोकस होकर के हमें यहाँ पे क्या है, वर्टिकल रेज मिल रही है, मीन्स वर्टिकल लाइन मिल रही है। बियॉन्ड एफ, एफ के पीछे एज अ पॉइंट ऑफ जी, horizontal and vertical rays are diverging, and so the section will be always be a vertical oval or prolonged ellipse। यहाँ पे हमारी क्या है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों हमारी डाइवर्ज हो रही हैं। फोकस पर इंटरवल ऑफ स्टॉम रेफर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू फोक्सी बी एंड एफ। तो यहाँ पे हमारा जो भी डिस्टेंस है बी और एफ की। सो अब हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसमें हमारे जो रिफ्रैक्टिव टाइप्स जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के, सिंपल एस्टिग्मेटिज्म, कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एंड मिक्स एस्टिग्मेटिज्म। इसमें होता क्या है हमारा, वेयर द रे आर फोकस्ड ऑन द रेटिना ऑन मेरिडियन एंड अदर इन फ्रंट। तो मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म मीन्स एंड बिहाइंड सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म ऑफ द रेटिना। एंड कंपाउंड में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ द रे ऑफ लाइट इन बोथ आर मेरिडियन आर फोकस अदर इन फ्रंट ऑफ द behind the retina and condition level the compound myopia and compound hypermetropic astigmatism। एंड जैसे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, मिक्स, जैसे अगर हमारी एक जो है हमारा, अगर हमारी रेटिना के पहले फोकस हो रही है हमारी दोनों रेज, हमारा फोकस ऑन द रेटिना वन मेरिडियन एट द इनफ्रंट मेरिडियन, एक हमारी रेटिना पर फोकस हो रही है, एक हमारी रेटिना के इनफ्रंट फोकस हो रही है, तो उसमें हमारा मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म एंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। एंड दिस टाइप ऑफ रेज बोथ आर मेरिडियन फोकस अदर इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड रेटिना, दिस कंडीशन लेवल द compound astigmatism and refer to a condition where the light rays in front meridian focus on front in other meridian behind the retina, and this the one meridian eye is myopic and the other hypermetropic। एक हमारी रेज पीछे फोकस हो रही है तो वो कंडीशन हमारी हाइपरमेट्रोपिया की कहलाएगी, एक हमारी रेज आगे फोकस हो रही है तो वो हमारी मायोपिया की कहलाएगी। तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं मिक्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, एस्थेनोपिक सिम्टम, ब्लर विज़न होगा, एंड इसमें हमारा इस तरह के हमें देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर मैं इसके ट्रीटमेंट के इन्वेस्टिगेशन क्या है हमारा, रेटिनोस्कोपी करेंगे, क्राइटोमेट्री करेंगे, एस्टिग्मेटिक फैन टेस्ट होगा, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर टेस्ट करेंगे। और इसका अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो हमारा जो इसका ऑप्टिकल ट्रीटमेंट है, इसका ऑप्टिकल ट्रीटमेंट है स्पैक्स एंड कॉन्टैक्ट लेंस भी है, और हमारा ऑप्टिकल ट्रीटमेंट भी है, कॉन्टैक्ट लेंस ट्रीटमेंट भी है, एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। गाइस ये था हमारा रेगुलर का, एंड हमारा अभी इसमें इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म का भी है, जो हमारा कर्वेचर इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है एंड इंडेक्स इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की। It is characterized by the irregular chance of refractive power different meridian. There are multiple meridian which admit geometrical analysis, etiology, curvature, irregular meridian and index. Clinical feature defect vision, distortion of object and polopia। इसमें हम साइन का रेटिनोस्कोप, स्लिट लैम्प, केराटोकोनस करेंगे, प्लेसोडो डिस्क, एंड इसका ट्रीटमेंट भी हमारा ऑप्टिकल, फोटोथेरापेटिक और सर्जिकल। गाइस ये था हमारा एस्टिग्मेटिज्म का पार्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।